नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इस समय हम नगर पंचायत जहीरगंज में उपस्थित हैं और हमारे साथ सुनील मौर्य जी हैं, जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बस पर उतारा है। बहुत बहुत स्वागत है। आपने पर्चा दाखिला भी कर लिया है। क्या जनता से उम्मीद करते हैं, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन हमने करा, मतलब हमारी पार्टी की जो माननीय बहन जी के आशीर्वाद से जो प्रत्याशी उतारी गई है श्रीमती सुनीता जी, उनका नामांकन कल हो गया है। अब हम जनता से यही उम्मीद करेंगे, यही अपील करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की समर्थित प्रत्याशी जो है माननीय श्री सुनीता जी को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर उनको विजयी बनाए। बाकी काम की जिम्मेदारी हमारी है, मैं उनका प्रतिनिधि। क्या क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं आपको जहीरगंज में? किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? जहांगीरगंज में सही बात है, कुछ हुआ ही नहीं, कई मुद्दे पड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखेंगे। बाकी कुछ हमारी नगर पंचायत में जो हमारी, अगर हमारा प्रत्याशी जीता नगर पंचायत में, हमारा चेयरमैन हुआ, तो कुछ ऐसे भी कार्य होंगे नगर पंचायत में जो उसके अलग होंगे, जैसे नाली, इंटरलॉकिंग, आरसीसी, कॉलोनी, ये सब तो उसके कार्य है। कुछ ऐसी भी हमारी नगर पंचायत के चेयरमैन करेगा जो इससे अलग है और जनता को बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ की जनता स्वयं नहीं जान रही है कि ये चीज हमको चाहिए, वो चीज हम सोच के रखते हैं नगर पंचायत वासियों के लिए। आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केंद्र में और राज्य में भाजपा सरकार है, विधायक सपा के हैं। क्या लगता है, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको? न विधायक की चलेगी, न सरकार की चलेगी, हाँ जनता की चलेगी। 26,000 नियर अबाउट मतदाता है, उनकी चलेगी। हाँ, वही हमारी सरकार है, जो वो चाहेंगे वही होगा। और 13 मई को जब गिनती होगी पता चल जाएगा किसकी सरकार है। जो सबसे बड़े लोग आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि एससी वोट जैसे बीएसपी में जाएगा, यादव जी का वोट या वैसे वोट जाएगा सपा में जाएगा, सवर्ण वोट भाजपा में जाएगा, ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं या माने जाते हैं, इन सब आंकड़ों पे आप कैसे खड़े रहेंगे? कैसे इन सभी वोटों को आप अपने तरफ लेके आएंगे? जनता जहांगीरगंज में जो बात है, जाति भावना सब समाप्त हो चुकी है, हिंदू मुसलमान समाप्त हो चुका है, कोई जाति का वो नहीं है, अब कोई सपा बसपा भाजपा। यहाँ पर विकास के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ श्रीमती सुनीता जी को वोट पड़ेगा, सुनील मौर्य को वोट पड़ेगा, बीएसपी को वोट पड़ेगा, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। बाकी वो हमारे काम है। अभी आपको दिखेगा लगभग 3 से 4 मई के बाद देखिएगा आप चुनाव की रणनीति देखिएगा, करवट चुनाव कैसे मिलेगा। एक एक जनता, मतलब एक एक बच्चा बोल उठेगा सोच। हमारी जिम्मेदारी है। बीएसपी की क्या रणनीति है चुनाव में? क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि सरकार पिछले कई सालों से नहीं बनी है और चेयरमैन में उतर गए सुनील मौर्य जी अपना प्रतिनिधि लेंगे। क्या दिक्कत उनको हो सकती है चुनाव में, क्योंकि सरकार पिछले कई नहीं बनी और ऐसा मान है जिसकी सरकार है उसी की जो उपचुनाव होते, छोटे चुनाव होते, उन्हीं की सरकार उन्हीं के प्रतिनिधि जीतते हैं। क्या कहेंगे? क्या नहीं, ऐसी बात है, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी जिला पंचायत जीते, समाजवादी की सरकार रही तो समाजवादी जिला पंचायत प्रधान जीते। ये सब ऐसी बात नहीं है, जनता के ऊपर जनता सही निर्णय लेगी। और रही बात यादव की, जो समाजवादी को, दलित, बीएसपी को और ये सब ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। हम बता रहे 3 से 4 तारीख में हम कुछ ऐसी चीजें देंगे जिसपे वोट पड़ेंगे और एक तरफा वोट पड़ेंगे। मैं बताऊँ, एक आपका वीडियो हमने भी देखा और यहाँ की जनता ने भी देखा, उसमें थोड़ा सा क्लियर क्या उसमें सही बात है क्या गलत? आपने ये किया कि हम 80% से 90% काम साल भर के अंदर करा देंगे। अगर ऐसा कोई वीडियो नहीं बना, ऐसा नहीं, ऐसा आपने एक चैनल में बोला कि जो नगर पंचायत का काम है एक साल के अंदर हम अधिकतर से अधिकतर हमने जो बोला है कि अगर 1 वर्ष के अंदर अगर वो कार्य नहीं, मतलब हमारा चेयरमैन आपके सुटेबल नहीं होता है, जनता के मतवाफिक नहीं होता है, तो 1 वर्ष के अंदर मैं इस्तीफा दिलवा दूंगा। हमने ये बताया है। अच्छा। 1 वर्ष आप इंतजार करिए, 1 वर्ष देखिएगा। अगर 1 वर्ष के अंदर जनता के मतवाफिक नहीं होता है, नहीं सही ढंग से चल पाता, नहीं सही कार्य कर पाता, तो उसके बाद हम इस्तीफा दिलवा देंगे। जनता उपचुनाव करा सकती है। सपा और भाजपा में क्या कमियां नजर आ रही है कि यहाँ की जो उनकी सीट है वो नहीं जीतेंगे?
हमको किसी में कोई कमियां नजर नहीं आ रही। हम न सपा को जानते हैं न भाजपा को जानते हैं, हम सिर्फ अपना जानते हैं और विकास के मुद्दे को जानते हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई मतलब किसी से नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ जनता की गरीबी से, विकास से, जो जनता की समस्याएं हैं। आज मैं 1.5 साल से लगभग कंटिन्यू बना हुआ नगर पंचायत में, वो देख रहा हूँ। मतलब जहांगीरगंज नगर पंचायत में क्या जरूरत है, जहांगीरगंज नगर पंचायत नहीं जानती है। इसके कई गांव हैं, जैसे ककरा पार हुआ, सिंगपुर, उदयपुर, गोलईपुर, जबरीपुर, चकसेला, इन गांवों के और इन गांव के लोगों को नहीं पता है कि हमको क्या चाहिए। सुनील मौर्य को लिख के रखा है, क्या चाहिए कुछ कैसे दिखाएगा। सुनील मौर्य पे लोग विश्वास कर सकते हैं कि अगर हमें विकास चाहिए तो सुनील मौर्य को चुनना पड़ेगा। 1001% ये दावा है कि जो चीज हम सोच के रखे हैं, शायद यहाँ का एमएलए भी जो रहा होगा, जो यहाँ का कोई भी अच्छे नेताओं के पास दिमाग नहीं होगा, वो सोच ही मतलब उनके पास सोच, क्योंकि विकास के लिए कोई सोच नहीं। यहाँ तो लोग मतलब इतने भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जनता को अजीब अजीब किस्म की बातें बता रहे हैं। विकास की कोई बातें नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ भरमाने की बात करते हैं। उनको मत तोड़ दीजिएगा, वो गेट नहीं खोलेंगे, उनको मत दीजिएगा, शीशा नहीं खोलेंगे, उनको मत दीजिएगा, वैसे बड़े आदमी हैं। अरे यार, जब शेर राजा होता है तब बकरी और शेर घाट पे पानी पीते, बाकी किसी की हैसियत नहीं है शेर और बकरी कोई घाट पे पानी पिला दे। जब मजबूत रहेगा, शेर का कलेजा शेर होता तो उसके लॉ एंड ऑर्डर कुछ अजीब होते ही है, विकास का काम करेगा। हाँ, और कुछ लोगों को ये भी दिक्कत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जहांगीरगंज में कुछ लोगों को ऐसे भी दिक्कत है जो एक प्रतिष्ठा बनाया है, सुनील ना जीतने पाए, चाहे जो जीत जाए, क्योंकि उनको पता है कि भ्रष्टाचार और जो ठग विद्या वाला काम वो बंद हो जाएगा। क्योंकि 3 लाख कानूनी आती तो उसमें 20,000 लोग बंदर बांट होता था, ये सब भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, सारे जो गलत काम है वो बंद हो जाएंगे। इसीलिए कई लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और वो सब एक बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक कंपनी बनी हुई है, कोई भी जीत जाए सुनील मौर्य ना जीतने पाए, क्योंकि ठग वाला काम, फर्जी काम, फर्जीफिकेशन वाला काम, सारे काम बंद हो जाएंगे। जनता का पैसा जनता तक पहुंचेगा। हम इसलिए नहीं बने कि गरीबों का पैसा गरीबों का खो चूसने के लिए बने। अगर 3 लाख आ रहा कानूनी पैसा 30,000 रुपये से ये ले लें। हम ऐसे भी प्रत्याशी देखे जो गरीबों के यहाँ जाके 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये, 1,000 रुपया लिए हैं। कई लोगों को हमारे यहाँ फोन आया, हमने मना किए हैं कि मत दीजिएगा। गरीब वहां से कई लोगों को फोन आया, भैया कह रहे हैं कि दूसरी किस्तियां रुक जाएगी। अरे यार, जब पहली किस्तियां नहीं रुक पाई तो दूसरी किस्तियां कैसे रुक जाएगी? ये चीज है, कई लोगों को दिक्कत है हमसे, क्योंकि फर्जीफिकेशन बंद हो जाएगा, ठग का काम बंद हो जाएगा, दिक्कतें होंगी लोगों को, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। जो जहां तक हमें पता है कि आप सफल बिजनेसमैन हैं, तो फिर ये जहांगीरगंज की राजनीति में उतरने का आपको कारण क्या मुख्य उद्देश्य है? राजनीति में उतरने का ये कारण, मैं 10 साल से यहाँ समाज में बना हुआ हूँ। आए दिन यहाँ एक समस्याएं आती रहती हैं। कभी किसी के पास हैंडपंप नहीं है, किसी के पास आवास नहीं है, छप्पर नहीं है। कम से कम मैं क्या बताऊँ, अपने हाथ मुँह से बताना अच्छी बात नहीं है, कम से कम 50 लोगों को मैंने टीन सेट रखवाए ही। हैंडपंप आज भी लग रहा है, मैं बता दूँ किसी गाँव में वहाँ पर हैंडपंप नहीं है, तो वहाँ हाथ मेरे बंधे हैं। मैं करकट 4-6 हज़ार रुपया दे सकता हूँ, लेकिन उसको आवास नहीं दे सकता हूँ। तो बस एक चीज, राजनीति मानने का ये, जब हम गांव की गलियों में जाते हैं 500 मीटर दूर 4 चक्का खड़ी होती है, पैदल जाना पड़ता था हमको। एक दिन जाना पड़ता था, हम सोचते कभी उसकी बहू बेटी विदा होती होगी तो भी उसका तो पैदल जाती होगी। भाई अच्छे लोग तो रह रहे हैं, लोग सारी चीज हाईटेक कर रही है, लेकिन क्या गरीबों का हक नहीं है? वो भी अच्छी सड़कों से होकर गुजरे, अच्छी लाइटों के नीचे रहे, अच्छे आवासों में रहे। उनके आवास, उनके मतलब उनकी हर योजनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। ये इन सब चीजों के लिए राजनीति में आने का मन हुआ कि एक बार हम भी थोड़ा करके देखो, अगर समय मिलता है तो कुछ बेहतर करके दिखाएंगे लोगों को। चलिए, यहाँ के जो नगर पंचायत की जहांगीरगंज नगर पंचायत की सम्मानित जनता है, 11 को चुनाव है, 13 को रिजल्ट आ जाएगा। 11 के लिए आप उन्हें क्या मोटिवेट करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ की जनता को? हम यहाँ की 26,000 कुछ मतदाताओं को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाली 11 तारीख को मतदान होने नगर पंचायत, और नगर पंचायत भविष्य के लिए उनको चुनना, अपना भविष्य चुनना, अपने बच्चों का भविष्य चुनना, अपने समाज का भविष्य चुनना, अपने लिए भविष्य चुनना है, अपने परिवार का भविष्य चुनना है। घुमाने फिराने वाले बहुत लोग आएंगे, लेकिन उस सोच समझकर एक सही दिशा में मतदान करें, ताकि एक स्वच्छ और आदर्श नगर पंचायत का निर्माण हो सके। नगर पंचायत बने, नरक पंचायत ना बने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी भैया ने बोला नगर पंचायत में नरक पंचायत ना बने, तो फिलहाल यहाँ की जनता किस तरफ रुख करती है 13 मई को रिजल्ट बताएगा। हम आपको और लोगों से और यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो
जो यहाँ की जमीनी हकीकत है वो आपको हम दिखाएंगे। देखते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।